ठीक है, बी एक्स। अब उसने कहा कि स्प्लिटिंग मेथड, तो इसका मतलब है बी एक्स को किसी ना किसी दो या फिर उससे दो हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यही हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन से। सिर्फ आप फैक्टराइज नहीं करते, उसके बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर ढूंढ लेते हो। कैसे, वो अभी आपको वीडियो के एंड टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कोई भी इक्वेशन पी ऑफ एक्स को मान लो कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी ऑफ एक्स मान लिया, कोई भी एक पी ऑफ एक्स, आप क्यू ऑफ एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो की हो जाए तब इसके टू रूट्स लाई कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा को अगर आप इसके अंदर डालते हो तो ये जो x है, x क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू अ वेरिएबल, यानी कि जो x है हमारा एक वेरिएबल, वेरिएबल बोल सकते हो क्या, वेरिएबल है ही। x जो है वो हमारा एक वेरिएबल क्वांटिटी है। और ये वेरिएबल क्वांटिटी मतलब क्या होती है, वेरिएबल जिसके अंदर जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। तो यानी कि इसके अंदर अगर आप 1 डालोगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आ जाएगा। अब ए बी सी क्या होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो ये ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है वो बिलोंग करता है हमारे कांस्टेंट नंबर्स को, यानी कि कांस्टेंट मतलब जिनकी फिक्स वैल्यू है। और इसके अंदर जो ए जो है हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट वो कोई कोफिशिएंट होता है, या फिर लीडिंग कोफिशिएंट उसी को ही कहते हैं जो कि जिसकी जब डिग्री, अगर किसी भी कोई भी की इक्वेशन की डिग्री का जो साथ लगा हुआ होता है जो कोफिशिएंट, उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोल देते हैं। सो अगर वो ही जीरो हो गया तो यानी कि ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी। और अगर ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो गई तो ये बी एक्स प्लस सी का हम क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फिर एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, इसलिए ए को हम जीरो के इक्वल नहीं कर सकते। और वैसे ही ए बी सी जो है वो हमारे कांस्टेंट नंबर को बिलोंग करते हैं, और अल्फा बीटा इनके 2 रूट्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 2 हो जाती है, यानी कि हम मैक्सिमम 2 रूट्स का मतलब है कि यहाँ पर आप 2 रूट्स ले सकते हो, या फिर 2 से ज़्यादा भी चले गए तो भी कोई चक्कर नहीं है। 2 पर ज़्यादातर यही कहा जाता है कि मैक्सिमम जिसकी जितनी पावर होती है ना, जिसकी जितनी डिग्री होती है, उस डिग्री को लेकर ही हमारे रूट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। और आप रूट्स जो हैं वो 2 से कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 2 ही रहते हैं। वी कैन आल्सो, हाँ, हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 4 तरीकों से, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे आप फैक्टराइज कर सकते हो एक इक्वेशन को। सो अब अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक इक्वेशन है, अल्फा बीटा अगर आपको दे रखा है, और अगर आपको मान लो कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं तो वो उसी के लिए आपको फैक्टराइज भी करना पड़ता है। और कई बार तो हमारा बेटा फॉर्मूला भी यूज़ में आ जाता है, यानी कि अगर आप बेटा फॉर्मूला का यूज़ करते हो तो वो भी कई बार यूज़ में आ जाता है। तो अगर चलिए अब बात करते हैं हम बेटा फॉर्मूला के ऊपर भी। तो बेटास फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बेटा फॉर्मूला क्या बताया है कि बेटा फॉर्मूला जो है वो हमारा क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी होता है, क्वाड्रेटिक के लिए भी होता है, ठीक है। बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 2 रूट्स हैं, रूट्स का अगर आप सम करते हो, सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बाई ए के आता है। बी और ए और सी ये सब कॉन्स्टेंट नंबर है, तो यानी कि इनको अगर आप डिवाइड करते हो माइनस बी बाई ए कर, यानी कि माइनस साइन लगा होना चाहिए इसके साथ। सो माइनस बी बाई ए करते हो तो वो सम ऑफ रूट्स के बराबर आ जाता है। और यही ज़्यादातर हमारी हेल्प करता है रूट फाइंड करने के लिए, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि डिपेंड होता है सी बाय ए पर, यानी कि आपको सी को डिवाइड करना होगा ए से। अब कई लोगों ने ये भी नहीं बताया कि डिफरेंस ऑफ रूट्स भी होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है कि अल्फा को अगर आप माइनस कर रहे हो बीटा के साथ, अगर मान लो कि कहीं केस में ये जो डंडियाँ लगी हुई हैं, ये जो डंडियाँ मैंने पुट करी हैं, इसका क्या मतलब है, ये डंडियाँ नहीं है, लाइंस नहीं है अकेले, ये हमारा मोड है, ये मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि इसको आप कह सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। मॉड वैसे इसको कहते हैं,
आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, अगर मान लो किसी केस में बीटा जो है हमारा जो है बड़ा निकल आया, ठीक है, अल्फा से अगर बीटा बड़ा निकल आया तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसका प्रोडक्ट के लिए बचाने के लिए ये दोनों लाइंस को लगाना पड़ता है। इन लाइंस का काम क्या होता है, अंदर बैठे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज करना। और ये बराबर आता है, डिफरेंस ऑफ रूट बराबर आता है माइनस के डी बाई ए। अरे सर यहाँ तो डी है ही नहीं, तो डी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम डी को। और डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रूट को डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात आती है हमारे रूट्स की कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम वो 4 तरीकों को भी जानेंगे, फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ठीक है, उन चारों तरीकों का यूज़ कर और कौन सा तरीका ज़्यादा ईजियर रहता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। और रूट्स को हम ज़ीरोस भी कहते हैं, ठीक है, रूट्स को हम ज़ीरो भी कहते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की उसकी जीएफ यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा उसका प्रीव्यू ले लेते हैं कि भैया क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी होती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से इक्वल टू ज़ीरो में लिखी हो। जब इसको इक्वल टू ज़ीरो में कर दिया जाए तब इसके 2 रूट्स निकल कर आते हैं। क्या नाम आता है उनका, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने देखी थी ना कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसके रूट्स से पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि ये ए एक्स या फिर ए क्या है। तो x हम एक वेरिएबल क्वांटिटी को चूज़ करते हैं, और ए बी सी वेयर हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है। यानी कि आप कांस्टेंट मतलब इसकी फिक्स वैल्यू है, और x यानी क्या, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, उस पर लिंक पर क्लिक कर आप वहाँ पर वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आज की वीडियो किसके बेस के होने वाली है। आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। और उसके बाद हमने ये देखना है कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने बात करा था पिछली वीडियो के अंदर कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो अब ये वाली वीडियो के अंदर हम एक मेथड के बारे में सीखेंगे। पहले वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी कि हम सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, या फिर इसके बारे में सब सीखेंगे अगली आने वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नए पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मिडल टर्म के बारे में कि मिडल टर्म क्या है। कोई भी क्वेश्चन मान लो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखी है, और उस इक्वेशन के अंदर ये जो इसकी जो मिडल टर्म है वो क्या है, इसकी मिडल टर्म है बी एक्स। इसकी मिडल टर्म हम चूज़ कर सकते हैं बी एक्स। सो बी एक्स इज़ अ मिडल टर्म ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं इसके ऊपर, तो ये जो पी ऑफ एक्स जो एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी जो मिडल टर्म होगी वो बी एक्स होगी, ठीक है, बी एक्स। अब उसने कहा कि स्प्लिटिंग मेथड, तो इसका मतलब है बी एक्स को किसी ना किसी 2 या फिर उससे 2 हिस्सों में हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब यही हम करने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या करने वाले हैं, जो इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर हमें ए और सी दिख रहा है ना, तो इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। यानी कि a मल्टीप्लाई बाई सी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यानी कि हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, और आगे क्या होने वाला है वो भी अभी सीखेंगे। रुको,
ए मल्टीप्लाई बाय सी प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है। कईयों को देखा है कि मैंने वो वेरिएबल को भी साथ में प्रोडक्ट कर देते हैं, वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको करना है कोफिशिएंट का प्रोडक्ट या फिर कहीं के कांस्टेंट का प्रोडक्ट्स। तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो b दिख रहा है, अब b का भी कोई ना कोई काम होगा। b का क्या काम होगा, b जो है असल में ये सम है, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ac, यानी कि मतलब कहने का मतलब है a को पहले c से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो नंबर आपको ऑब्टेन्ड होगा, मान लो a की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 ले ली और c की वैल्यू हमने 35 ले ली, तो 35 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 भी लगा देना उसके साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये निकल आएगी। अब इसके अंदर मैं मानता हूँ कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, पर यहाँ पर हमें मिडिल टर्म के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म के अंदर हमें यहाँ पर 1 से भी काम लेना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, वो 2 नंबर मिल गए। अब उन दोनों नंबर का जो सम है वो, यानी कि मान लो 5 और 7 वो नंबर हैं, और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करके 35 मिलता है, और 5 प्लस 7 कर कर अगर वो b के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि भैया हमें वो 2 नंबर मिल गए। तो सबसे पहले इसके लिए एक एग्जांपल भी लेनी ज़रूरी है कि जैसे मान ली एक इक्वेशन ले ली x² + 3x + 2 = 0, और आपको कहा गया कि इसको फैक्टराइज करो, तो आपको क्या करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सिर्फ आप फैक्टराइज नहीं करते, उसके बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर ढूंढ लेते हो। कैसे, वो अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा मैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि a को हमें c से मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर तो a है ही नहीं, क्या a को हम 0 ले लें, नहीं। अगर किसी भी अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ ही जो है वो पूरी 0 हो जाएगी। तो a को आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही चीज़ रहती है। तो a को मैंने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c करना था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया हमारे पास 1 है। तो अब 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 2 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर एक बार ये यहाँ पर देखोगे तो b की तरफ अगर गौर डालोगे तो b की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो मैंने कहा अब 2 + 1 का क्या सम जो है वो क्या किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। मैंने कहा हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे आगे ही, तो अब मेथड आपको एग्जांपल से समझाना है। देखो यहाँ पे b = 3, यू कैन सी दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3 विच इज आल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। तो इनकी b की वैल्यू से इक्वल होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे कैसे करेंगे। देन द नंबर आर 2 and 1 विच सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि हमने मेथड सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अंदर सीखने वाले हैं, तो इसको अब जो 3x है ना, इसको हमें 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन कर देना है, एक 2x और एक 1x। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। x² हमने यहाँ से इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, x² + 2x + x + 2 = 0। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर 2x + x का सम कितना आ रहा है, 3x। तो इसका मतलब है भाई 2x + x = 3x है। तो मैं यहाँ पर ये 2 नंबर से हमने स्प्लिट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे अब कॉमन करेंगे। अब यहाँ से कॉमन करना तो सिखाया ही होगा ना, x को कॉमन लोगे तो x + 2, यहाँ से 1 कॉमन निकल आएगा तो 1x + 2। अब x + 2 दोनों तरफ कॉमन आ गया, तो इस तरीके से अब हम उसको लिख सकते हैं x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1 = 0। और यही जो है ना, यही हमारा फैक्टराइजेशन कर कर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये फैक्टराइजेशन का ही काम नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों का काम करता है। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो, पेन चूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि x + 2 और x + 1 का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो इसको हम ऐसे आगे जाकर ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, आगे जाकर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 2 = 0। हाँ, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी है मेरी, और x + 1 भी = 0, समझ लेना। पर तो अगर ये = 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मैंने कहा -2 के बराबर हो जाएगी, मैंने कहा हाँ। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैंने कहा -1 के बराबर आ जाएगी।
तो ये जो -2 और -1 है ये क्या निकले हैं, हमारे रूट्स निकले हैं। ये हमारे क्या निकले हैं, इस इक्वेशन के रूट्स। यानी कि अगर आप इसके अंदर -2 पुट करोगे तो ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो तो वो 0 के ही इक्वल निकलेगा। यानी कि -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 प्लस -4 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 6। तो यहाँ से ये कट आउट कर जाएंगे, माइनस के 6 और प्लस का 6 यहाँ पर कट आउट कर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम केस -1 के साथ भी होगा। -1 का स्क्वायर 1, और 1 + 2 कितना होता है 3, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -3 + 3 कट आउट कर जाएंगे। तो यानी कि हमारे दो रूट्स भी निकल आए, x = 2 और x = -1। यही अल्फा और बीटा की भी वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से आप यहाँ से इससे काम ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी आगे की, मतलब हमने बात करी थी, पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड की बात करी थी। कितने टाइप के फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, 4 टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th टेक्स्ट बुक। तो हमने चार टाइप के तो अभी नहीं पढ़े, पर अब हम दूसरे टाइप का पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, और इसके बारे में सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस प्रूफ को छोड़कर। अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट के अंदर कह सकते हो और मैं उसका प्रूफ भी लेकर आ जाऊँगा। तो बस आपको कमेंट के अंदर कहना है कि हमें इसकी प्रूफ चाहिए, तो आपको एक अलग से लेक्चर दे दिया जाएगा प्रूफ का, यानी कि यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला असल में क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन मान लो कि p of x = ax² + bx + c की फॉर्मेट में दे रखी है विच इज इक्वल टू 0। सो आई नो कि ये चीज़ इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे वही 2 रूट्स। अब वो डिपेंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने सब कुछ इसके अंदर इस बार पीपीटी के अंदर अपना सारा नोट करा है, सारा डिटेल से लिखा है मैंने, कि अगर मान लो कि किसी के अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो कैसे रूट होंगे, तो 2 रूट्स होंगे, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वल रूट्स होंगे। ये सब बातें जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये p of x एक इक्वेशन है, ठीक है, ax² + bx + 0 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो 2 रूट्स पे बात करता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर 2 रूट्स यहाँ पे निकालने ही हैं, सिर्फ 2 ही रूट्स निकाल सकते हैं हम इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें अलग अलग 2 साइंस देखने को मिलते हैं। एक तो पहला साइन होता है -b + -√b² - 4ac, यानी कि ये पूरा एक हमारा एक फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac। पर मेरे पास प्लस माइनस का साइन नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग रख लिए हैं, लेकिन 2 ही रूट्स होते हैं। अब मैंने एक रूट को माना x विच इज़ इक्वल टू -b + √b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2a। अब ये जो रूट b² - 4ac है, b² - 4ac से याद आ रहा होगा कि ये क्या होता है, b² - 4ac यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का एक काम करता है। सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा y दूसरा रूट, जो कि हमारा दूसरा रूट है, इसके अंदर क्या करते हैं हम -b - देखो यहाँ पे मैंने ना दोनों अलग अलग इक्वेशंस लिए हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं कि एक प्लस का साइन से हम करेंगे, एक माइनस के साइन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी भी इक्वेशन पे रूट पड़ता है तो आपको पता लगता होगा कि प्लस माइनस वो छोड़कर जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी नंबर के ऊपर पड़ता है तो वो प्लस माइनस छोड़ के जाता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, उस तरीके से हम 2 तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब x इज इक्वल टू मान लिया, y इक्वल टू मान लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये दोनों इसके रूट्स हैं, p of x इक्वेशन के इसके रूट्स हैं। अब ये जो बोथ है ना, ये दोनों के दोनों इसके रूट्स हैं, मैं बता चुका हूँ किसी इक्वेशन के, p of x इक्वेशन के, और इन्हीं के अंदर हम सॉल्व करते हैं। अब इनको बनाया किसने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाने वाले जो थे उनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य जी था उनका नाम, जिन्होंने हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इन्वेंट करा था। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन का अगर हमारा पॉजिटिव होता है, तो मैंने वही सारी बातें लिखी हैं कि अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे 2 रूट्स निकलते हैं, और अगर हमारा इक्वल टू 0 के होता है तो हमारे इक्वल रूट्स निकलते हैं। इक्वल टू 0 होने से का मतलब है कि b² - 4ac 0, सो रूट ऑफ 0
रूट ऑफ 0 इज 0, सो माइनस बी डिवाइड बाय 2a बच जाएगा और माइनस बी डिवाइड बाय 2a बच जाएगा। तो ये तो आप समझ ही गए हो गया, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इक्वल कह दिया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे तो 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, ये बात के ध्यान रखनी, रियल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac देन इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ऐसे तो समझ में आने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि मान लो कि एक रूट्स दे रखे हैं, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ जो पिछली वीडियो में दोहराई थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिर्फ आप ये जज नहीं करते कि इससे सिर्फ रूट्स ही निकलेंगे, उससे आप किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर सकते हो। जैसे मिडल टर्म के अंदर हमने करा था, हमने फैक्टराइज से उसके रूट्स निकाले थे। अब उसी तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, यानी कि रूट्स से हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस रूट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन दे रखी है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनके वैल्यूज़ को डिनोट करता हूँ कोफिशिएंट की, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो अब आगे क्या करूँगा, मैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा पी ऑफ एक्स इक्वेशन के अंदर। तो ये 2 रूट्स मैंने मान लिए इसके a और b, और a और b इनके 2 रूट्स हैं, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करी, जहाँ पर मैंने पुट करना था, देखो b का साइन -3 है, तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, सो 3 प्लस रूट ऑफ 8 9 माइनस 8 विच इज़ 1 हो जाएगा। सो 3 प्लस 1 इज डिवाइड बाई 2, ये तो आप कर ही लोगे, 3 प्लस 1 विच इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। सो b इज इक्वल टू, दूसरा रूट कैसे कैलकुलेट करा, इसी तरीके से करा, हमने रूट डाल दिया, बस सिंपल सा हमें वही काम करना है। और यहाँ से हमारे 2 रूट्स निकल कर आ गए, 2 और 1, और यही रूट्स मैं दिमाग में भी मिडल टर्म से भी कर सकता था, ठीक है। दिमाग में सोचकर भी आप ये कर सकते हो आराम से रूट्स, और जो रूट्स हो गए हमारे, जो फाइनल आंसर बना है, रूट्स आर 2 and 1। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो एंड होती है। अब इस वीडियो के अंदर हमने जितना भी सीखा, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, कि भैया क्या क्या चीज़ें क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके रूट्स के जस्ट अनइक्वल, मतलब जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे। कैसे, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है इसीलिए मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिखवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को, ओके। अब इसको मैंने मान लिया रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x -2 मैंने मान लिया। यार लिख नहीं मिल रहा है, चलो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ क्या, ऐसे ही बता दूँ क्या, मैंने कहा अभी लिख नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, रूट का उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 का उल्टा क्या होता है, -2, सो -2 x -2 की फॉर्मेट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय x -1 के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, रूट्स फाइंड करो, रूट्स को आप अपोजिट लिखो और उनको मल्टीप्लाई करके रख दो, और जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल के अपोजिट में उस वेरिएबल को उसके साथ लिख लो। तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।